सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई आज के हमारे एक न्यू एंड फ्रेश व्लॉग में। ठीक है, तो भाई कुछ भी बोलने से पहले आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाता हूँ। मैं बाहर आया हूँ अभी, एंड सबसे पहले कुछ बोलने से पहले, कुछ दिखाने से पहले यहाँ का एक मौसम दिखाते हैं भाई, इन्वायरमेंट दिखाते हैं कैसा हो रखा है। धूप है, छाँव है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो एक बार आप लोग को दिखाता हूँ, देन उसके बाद बात करते हैं। ठीक है भाई, ये देखो भाई, अभी आया हुआ हूँ बाहर, एंड जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाहर तो वैसे धूप है, आप लोग देख सकते हो, नीला नीला आसमान, एकदम धूप है। बट भाई यहाँ पे ना बहुत ठंडक है यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, आप लोग देख लो। एंड भाई आसमान का कलर आज नीला हो रखा है, आप लोग देखो अच्छे से। तो देखा भाई आप लोगों ने यहाँ का मौसम अभी कितना प्यारा हो रखा है। ठीक है, एंड अभी मैं जा रहा था जस्ट बाहर, एक काम से, छोटा सा काम था, वो निपटाने जा रहा था। एंड व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था या फिर व्लॉग शुरू नहीं किया था। एंड यहाँ पे पहुँचा तो इतना प्यारी हवा चल रही थी, इतना अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट था, चारों तरफ पेड़ पौधे। एंड यहाँ पे गर्मी भाई एकदम ना के बराबर लग रही है। तो मैंने सोचा यहीं पे अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू कर दी। एंड यहाँ का वेदर दिखा दिया आप लोगों को। बाहर धूप है भाई, एंड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा चल रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ की। एंड व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले, जो टाइटल और थंबनेल देख के आए हो आप लोग, ठीक है, उस पे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि भाई खर्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से मेरा पता निकाल के और मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। वो क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है भाई, ये देखो भाई, ये खड़ी अपनी गाड़ी। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई है आप लोगों को बताता हूँ। अब आप लोगों को पता होगा भाई कि BS6 गाड़ियों में जब हम इंजन ऑन करते हैं, गाड़ी का किल स्विच ऑन करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक इसमें जो है हेडलाइट हमारी ऑन हो जाती है। इसकी लो बीम जो है हमेशा ऑन ही रहती है। हाई बीम ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है, बट लो बीम ऑन ऑफ करने का ऑप्शन इसमें नहीं होता। ये ऑटोमेटिक ऑन होती है इंजन के साथ में, एंड उसी के साथ में बंद हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, मैं इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, मैंने इंजन ऑन कर दिया है। अब आप लोग देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें। इसके DRLs ऑन है, आप लोग देख लो, इसके DRLs ऑन है। एंड इसकी लो बीम जो है वो फ्यूज हो चुकी है भाई। ठीक है, लो बीम इसकी ऑन ही नहीं हो रही है। रात के टाइम पे भी यही होता है एंड दिन के टाइम पे भी यही होता है कि इसकी लो बीम जो है वो काम ही नहीं करती है। अब इसकी हाई बीम आप लोगों को चेक करवाते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, हाई बीम ऑन कर दी एंड अब देखो हाई बीम ऑन हो गई। तो इसका सीधा मतलब यही है भाई कि इसका जो हेडलैम्प है या फिर हेडलाइट है वो फ्यूज हो चुकी है। इसकी लो बीम जो है फ्यूज हो चुकी है, हाई बीम इसकी सही है। तो अब चाहे हाई बीम ख़राब हो, चाहे लो बीम ख़राब हो, चाहे दोनों ख़राब हो, दोनों ही कंडीशन में भाई हमको चेंज करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात मैं कर रहा था आप लोगों से। गाड़ी को ऑफ़ कर देते हैं। सो यही बात मैं कर रहा था भाई कि खर्चे जो हैं मेरा पता कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं और मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, खैर ये सारी कुछ चीज़ें हैं, अब इसको चेंज करवाएंगे। अब देखते हैं कब करवाते हैं। एंड इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, तो वो बाद में आप लोगों को बताएंगे कौन से ऑप्शन आते हैं, कौन सा मेरे को करवाना है या करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी आप लोग जिस लिए आए हो उस पे चलते हैं, उस टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी तो मैं बाहर हूँ भाई, एंड बाहर थोड़ा सा काम है, छोटा सा एक, तो चलते हैं फटाफट उसको निपटाते हैं एंड देन घर चलते हैं। एंड घर पे अच्छे से बैठ के आप लोगों को एक्सप्लेन में बताता हूँ कि हाँ हमारी गाड़ी का क्या सीन है, अभी कितना खर्चा लेती है, क्या सारा कुछ है। तो घर पे चल के आराम से बैठ के देन बात करते हैं आप लोगों से। ठीक है, A few moments later. लो भाई, घर पे आ गए हैं एंड घर पे आने के बाद शाम भी हो चुकी है। एंड शाम को अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप लोग देख के चैनल पे आए हो, अब उसके बारे में फटाफट बात करते हैं, उसके बारे में क्लियरिटी देते हैं आप लोगों को कि क्या सारी कुछ चीज़ें हैं। एंड हमारी जो पल्सर 125 है उसका मंथली कॉस्ट कितना आता है, मंथली खर्चा कितना आता है। ठीक है, ताकि आप लोगों को उस हिसाब से अंदाज़ा लग सके। और आप लोग बाइक चलाते हो या है आपके पास तो अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कितना मेंटेनेंस और कितना पेट्रोल खर्चा आता है। अगर नहीं है, प्लान कर रहे हो लेने का, तब भी अंदाज़ा लग जाएगा भाई, तो लेने में आसानी होगी, डिसीजन लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो एक-एक करके सारी क्लियरिटी
देते हैं आप लोगों को, ठीक है। कैमरे को अच्छे से एक जगह सेटअप करते हैं, देन बात करते हैं, ठीक है भाई। सो भाई अब बैठ गए हैं, अब आराम से बात करते हैं आप लोगों से कि क्या सारी कुछ चीजें, ठीक है। तो भाई एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता और समझाता जाता हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। तो भाई मेरी जो बाइक है पल्सर 125 BS6, ठीक है, 2026 मॉडल है, नहीं 2025 मॉडल है, ठीक है। एंड उसमें भाई जो हमको माइलेज मिलता है वो तो कंपनी जो बताती है 50-55 का क्लेम करती है, बट ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने उससे माइलेज निकाला है 50 के अराउंड, हमेशा निकाल लेता हूं अगर सिटी सिटी के अंदर ढंग से चलाऊं तो मोटा मोटा हम 50 का माइलेज लेके चलते हैं कि हाँ मैं 50 का माइलेज उससे निकाल लेता हूँ हर बार या फिर हमेशा। एंड हमारे यहाँ पे पेट्रोल का रेट जो है अभी चल रहा है 103 से 4 रुपए के आसपास का, ठीक है। सारी बातें आप लोग नोटिस करना भाई कि हमारी बाइक का जो माइलेज है वो 50 के अराउंड मैं निकाल लेता हूँ। एंड हमारे यहाँ पे प्रतापगढ़ में पेट्रोल की जो कीमत है वो 103 रुपए से 104 रुपए पर लीटर के हिसाब से है। एंड महीने में मंथली मतलब भाई महीने में मैं अराउंड कम से कम नहीं तो 1000 किलोमीटर के आसपास में मैं अपनी बाइक को रन करा देता हूँ या फिर बाइक हमारी चल जाती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा माइलेज निकाला जाएगा। एंड आप लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हो, बाकी जो कैलकुलेशन लगा के भिड़ा के जो फाइनल वर्डिक्ट होता है वो होता है 2080 रुपए या 2060 रुपए के समथिंग में होता है मेरा पेट्रोल कॉस्ट मंथली। ये मेरे को कैसे पता है, ये मैंने एक बार ही निकाला था तो उसी अंदाजे से आप लोगों को बता रहा हूँ कितना खर्चा पड़ता है मंथली हमारा पेट्रोल का, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे हम इसमें और ऐड करते हैं सर्विस कॉस्ट, तो सर्विस कॉस्ट अगर रखते हैं हम मिनिमम 1500 रुपए भी, ठीक है। तो 1500 रुपए 2000 में और ऐड कर देते हैं मोटा मोटा, ठीक है। तो 3500 रुपए कहीं नहीं गया है खर्चा और पेट्रोल दोनों मिला के। अब अगर हम बाहर से कोई काम ना करवाएं भाई, ठीक है, तो बाहर से कोई काम नहीं करवाएंगे तो खर्चा होना ही नहीं है। बट आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है बाइक में, मेरी पर्सनली आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कहीं ये खराब हो गया। अब जैसे आज का ही दिन ले लो, आप लोग देखा ना आप लोगों ने कि हमारा हेडलैम्प खराब हो गया, तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अब इसमें भी 250-300 रुपए लगेंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ, तो इसको भी चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे ही छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं बाइक में, बाहरी खर्चे जो होते हैं आते रहते हैं। तो 3500 रुपए वो रखा था एंड 400-500 रुपए मोटा मोटा हम मंथली का ये मान लेते हैं कि कभी कुछ खराब हो गया या कभी कुछ खराब हो गया तो उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टोटल भाई 3500 रुपए पहले बना था, अराउंड 4000 के समथिंग में रख लेते हैं कि हाँ हमारी गाड़ी में खर्च हो जाते हैं। अब ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपनी चीजें बता रहा हूँ, अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि कितना मैं चला लेता हूँ, मेरे यहाँ पेट्रोल का रेट क्या है, गाड़ी से मैं माइलेज कितना निकाल लेता हूँ। एंड अब आप लोगों के केसेस में आप लोग सारी चीजें सेम रख सकते हो, माइलेज निकाल लेना सबसे पहले। एंड मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा यार मैंने कैसे निकाला है, क्या सारी कुछ चीजें की हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। एंड आप लोगों को निकालना है तो आप लोग जो गाड़ी से अपने माइलेज निकालते हो वो माइलेज रख लेना। एंड वहाँ पे पेट्रोल का जो रेट होगा वो पेट्रोल का रेट रख लेना। एंड जितने किलोमीटर अराउंड आप लोग बाइक चलाते हो एंड उसी हिसाब से आप लोग सारी कुछ चीजें रख के कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट की, महीने में 2000 अराउंड उसमें पेट्रोल खर्च आता है, देन उसके बाद सर्विस कॉस्ट आता है एंड एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है वो सब सारी कुछ चीजें मिला के 4000 रुपए के समथिंग में बनती है, ठीक है भाई। अब किसी का इससे ज्यादा भी बन सकता है, किसी का इससे भी कम भी बन सकता है, ठीक है। तो वो अपने अपने राइडिंग स्टाइल पे अपनी अपनी चीजों पे डिपेंड करता है कि महीने में हम कितना उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कितना खर्चा आ जाता है, ठीक है। मेरा जो पर्सनली खर्चा होता है भाई वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी कुछ चीजें हो गई जो मैंने आप लोगों को क्लियर करी, कितना खर्चा आता है, क्या सारी कुछ चीजें होती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो, मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ अच्छे से, ठीक है। एंड अगर भाई मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, गड़बड़ी होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने कैलकुलेशन सही किया है, ठीक है। कितना खर्चा आता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी आप लोगों की बारी है, आप लोग करके बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी हुई है या फिर सही है, सारी कुछ चीज़ें। एक चीज़ ये हो गई भाई। एंड सेकंड चीज़ ये कि मैंने सुबह सुबह सबसे पहले आप लोगों को दिखाया कि मेरी गाड़ी का जो लो बीम है वो फ्यूज हो चुका है, खराब हो चुका है। तो अब उसके लिए भाई हमको बल्ब चेंज करवाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो नॉर्मल सिंगल वाली बल्ब जो आती है जो उसमें लगी हुई है, हाइलोजन बल्ब जिसको बोलते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो करते रहूंगा। तो एक ऑप्शन वो है हमारे पास कि हम उसको ले सकते हैं और लगवा सकते हैं, जैसा अभी लगा हुआ है वैसा ही रहेगा।
एंड एक ऑप्शन ये होता है भाई एलईडी हेडलैम्प लगवाने का। अब बस फ़र्क इसमें ये होता है कि उसमें एलईडी वाले में 2 फंक्शन होते हैं। एक जब हम हाई बीम ऑन करते हैं तो व्हाइट कलर में हमको दिखती है, एंड जब हम लो बीम में रहते हैं तो वो येलो कलर में दिखती है। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने देखा भी होगा। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है भाई कि ये वाली जो हाइलोजन बल्ब है ये अराउंड यहाँ पे 70 से 80 रुपए, मैक्स टू मैक्स 100 रुपए के अंदर आ जाती है, ठीक है। एंड 10-20 रुपए लगवाई ले लेते हैं, तो मोटा मोटा मानते हैं 150 रुपए अगर रखते हैं तो 150 रुपए में ये लग भी जाता है, आ भी जाता है। हाइलोजन वाले का ये सीन है। एंड ये जो एलईडी वाला हेडलैम्प मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये भाई थोड़ा महंगा आता है, ये क्योंकि चाइनीज माल होता है ये थोड़ा महंगा आता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है भाई कि इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती और जल्दी से जल्दी खराब भी हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई कि दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ज्यादा ब्राइटनेस तो भाई उसी एलईडी वाले में मेरे को समझ में आई, क्योंकि एक बार सबसे पुरानी वाली बाइक जो थी मैंने उसमें यूज किया था, 6 महीने के अराउंड में चला था, बट ब्राइटनेस काफी अच्छी थी उसकी, थ्रो अच्छा था उसका, हाइलोजन वाले से काफी बेटर था। बट वही है ना कि भाई उसमें पता नहीं कब खराब हो जाए, क्या सारी कुछ चीजें होती हैं। एंड ये जो हाइलोजन वाला होता है ये इंडियन माल होता है, तो ये काफी लंबा टिक जाता है, चल जाता है। जो इंडिया के बारे में है कि भाई इंडियन माल चलता बहुत है, और चाइना का माल कोई भरोसा नहीं, चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक, ठीक है। तो वैसा ही कुछ सीन हो रखा है। अब थोड़ा सोचूंगा भाई इस बारे में, एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना यार कि मेरे को कौन सा वाला लगवाना चाहिए। एक हाइलोजन, एक ऑप्शन इधर, एंड एक एलईडी, एक ऑप्शन इधर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड मेरा ये कंफ्यूजन जरूर दूर करना, ठीक है। एंड अभी के टाइम पे भाई बाहर जो घमासान बारिश हो रही है, तर की आवाज आ रही है, आप लोगों को नहीं आएगी भाई क्योंकि माइक लग रखा है, ठीक है, तो नहीं आएगी। अब चलते हैं थोड़ी देर बारिश देखते हैं, मेंढक चिल्ला रहे हैं पीछे भाई। तो चलते हैं थोड़ी देर वहां पे बाहर साइड बैठते हैं। देन इस व्लॉग के लिए भाई बस इतना ही रखते हैं, एंड आई होप सो हमेशा की तरह आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो भाई तो प्लीज व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना भाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट व्लॉग में हम कुछ यूनिक करने वाले हैं, तो आप लोग भी बी रेडी रहना भाई, ठीक है। एंड बाकी की सारी चीजें नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो एंड करते हैं इस व्लॉग को, चलते हैं भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।